सेम डीसी रीडिंग में है सेट, बट अभी हम इस सेट के अंदर चार्जर लगाएंगे और ईडीएल चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? ईडीएल चेक कर लो, पत्र खोलने की जरूरत ही नहीं है। ईडीएल में वोल्टेज आ गया, समझो पावर ओके, सब ओके है, और ईडीएल बता देता है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अब देखो मैंने यहाँ पर चार्जर लगाया है और अब यहाँ पर ये 5 मेरा आ गया, और ये 2 मेरे ईडीएल के पॉइंट है, जिनमें से इस पे देखो मेरा तो ये 1.8 आ रहा है, और ये क्या हो रहा है? अप डाउन। हेलो, इसका मतलब है कि अब ये अप डाउन मेरा किसकी वजह से आ सकता है? पीएस होल्ड। बोलो लाइट ले लो सर। पीएस होल्ड बोलो। अब हम इसका पीएस होल्ड का वही 1.8 को बाईपास करें क्या? ये चेक करने के लिए कि वो फ्लक्चुएशन दूसरा आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है बोलो तो सीपीयू उतार के भी करेंगे, और अगर स्टेबल हो गया सीपीयू रिवॉल्व करके एक बार चेक कर लेंगे। हेलो, ठीक है। देखो तो ये मैंने केस इसलिए लिया क्योंकि आपका अब अगला जो सेक्शन हम लेंगे ना, तो वो आपका ब्लैक पेस्टेड है, और मैं ब्लैक पेस्टेड यहाँ भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो देख लो, ये वोल्टेज फिर से देखो, इसको हो रहा है ना फ्लक्चुएट, और ये वोल्टेज कभी भी कोड बनाएगा नहीं। अब इसके Redmi Note 8 में जाएंगे, Redmi Note 8, और सीधा की सीधा हमें कुछ नहीं करना, हम डायग्राम नहीं खोलेंगे, बिटमैप खोलेंगे और पीएस होल्ड ढूंढेंगे पावर के अंदर। सही है। अगर नेट लिखा हुआ नहीं है तो नहीं तो पावर आईसी पे खोलेंगे। तो यहाँ पे पीएस होल्ड देखो कहाँ लिखा हुआ है, पीएस होल्ड देखो, रेड कलर की लाइन नहीं होगी, कोई वो वाली कलर की लाइन होगी, इस कलर की। ये देखो ये लिखा है पीएस होल्ड, तो ये पीएस होल्ड आ रहा है हमारा इधर। तो हम इस वाले रजिस्टर पे हम सीधे क्या मारते, चलिए बताओ, 1.8 का जंपर। देखिए जंपर वायर कहाँ है, देना एक। खाना खिला के अच्छा किया आज मैंने। अब तक तो 3-4 लेट जाते हैं। मैं 11th में एक बार सीए की क्लास दिया था। मैंने सोचा कि सीए बनेंगे 11th में, मैथ्स लेके गलत कर लिया ये वे करके, तो सीए बनने के लिए मैं सीए की क्लास में चला गया। सीए की क्लास में रानीताल में थी, यहीं से कुछ 1-2 किलोमीटर ही दूर है। तो यहाँ से मैं गया तो मेरे को सवेरे 11 बजे क्लास ली और शाम के 7 बजे छोड़ा। और मैं अगले दिन मम्मी से बोला सीए तो नहीं बनना है, सीए तो नहीं बनेंगे, कुछ भी बन जाएंगे, सीए नहीं बनना है। सब एक दिन का बदला ले रहे हैं अभी तक। नहीं, मैं फिर मुझे लगा कि सब बन गए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो मैं समझा कि वो पोजीशन में आना पड़ेगा। ऐसा 2-4 घंटे की क्लास से कुछ नहीं होना। बहुत पढ़ाया है उन्होंने, बहुत पढ़ाया। हमारे वाली लाइन में पहुंच चुके हैं। सुबह से शाम तक पढ़ाए जा रहे, ब्रेक भी नहीं दिया उन्होंने, तो ब्रेक भी नहीं दिया है। मेरे को अच्छे से याद होगा, अच्छे से। और बाकी लोग, अच्छा मैं एकदम बीच में से घुस गया था। मेरी कोई ऐसी तो ना कि कल की परसों की, उनकी क्लास में तो क्या है, आके बैठ जाओ, डेमो ले लो वाले लोग होते हैं वो। तो मेरे बोला आ जाओ देवदन, बैठ जाओ। हाँ, तो मैं भी, और 50-60 लोग थे उसके अंदर पीछे तक। वो मेरे को देख भी नहीं रहा टीचर की मैं देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ, तो उससे भी मेरे को कोई नहीं। तो यहाँ पर हम जंपर मारेंगे, ये 1 मिनट, जंपर नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जंपर मारेंगे। ये 2 रजिस्टर के बाद एक कैपेसिटर खाली है। अब कंफर्म करेंगे कि ये 2 रजिस्टर के बाद ही वाला पॉइंट है कि नहीं है। तो ये 2 रजिस्टर के बाद ये पॉइंट, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अब हमने ये जंपर लिया है हमारे ईडीएल से। किससे लिया बताइए? अब अगर ये वोल्टेज स्टेबल हुआ, बोलो तो ये फॉल्ट कहां से माना जाएगा? सीपीयू से।
अगर नहीं हुआ बोलो तो ये फॉल्ट अभी भी बोर्ड में है, मतलब कहीं ना कहीं बोर्ड में लीकेज है। लीकेज की क्लास कल होगी अलग से, तो उसको फिर कल की क्लास में रख देंगे। सीपीयू रहा तो सीपीयू भी निकालेंगे। सो वोल्टेज चेक करते हैं। तो पहला हम वोल्टेज चेक करते हैं 5 आ गया। अब ये वोल्टेज चेक करते हैं तो 1.8 देखो क्या हो गया है, इसका मतलब फॉल्ट कहां से है, सीपीयू से। यार मैं अपना वो 4 मेरे को एमडी सर को बुला, तो सीपीयू निकालते हैं। चलो इसका अब इसका सीपीयू पेस्टेड आता है, तो इसका सीपीयू निकालेंगे। थोड़ा सीपीयू बड़ा भी है इसका, और कॉलकम है। कॉलकम के अंदर मीडियाटेक नहीं, मीडियाटेक कॉलकम में बहुत अंतर है। इसके अंदर बॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं, अति में आते हैं, और कॉलकम के अंदर बॉल कम आते हैं। तो उसका सीपीयू मेरे को 4A वाला ब्लेड दो जरा, और स्क्रैपर जो मैं स्क्रैपर यूज करता हूँ, मैं लाना चाहिए था, मैं आपको मैं दिखाता तो ज्यादा अच्छा होता। अब मैं ये है कि अपना सॉफ्टवेयर की क्लास में तो सीपीयू उतारते हैं। सीपीयू उतार के एक बार रिवॉल्व करके लगाते हैं और देखते हैं कि क्या किस कंडीशन बैठी है सेट की। अरे इधर मेरे को रेड वाला को दो, पीसीबी होल्डर दो, बड़ा वाला कहाँ रखा? हाँ चलो, जब तक ये वो ला रहे हैं, इसमें वो ब्लेड उसमें लगा के दो। और एक स्क्रैपर दो, वो वाला जो सब है, छोटा स्क्रैपर है तुम्हारे पास, जैसा मैं पंचर करने के लिए दिखा दो। तो चलो, सबसे पहले हम सीपीयू को साइड से ग्लू कट करेंगे, और ग्लू कट हमारा होगा 250 की रेंज में। नोजल छोटा बड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हैंड मूवमेंट होना चाहिए। हल्के पिन से इस तरह से स्क्रैच करना है, बहुत हल्का, ऐसा लगा ही नहीं कि चला रहे हैं, हालांकि इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। नया स्क्रैपर यूज कर रहे हैं तो साइड पेपर में एक बार घिस लेना, नहीं तो वो लाइनिंग बनाएगा। अभी ले लिया, चला लेंगे, काम चला लेंगे। अब ये जो गोल्डन पॉइंट है, ये हमारे सीपीयू लगाने के लिए पॉइंट होते हैं, जो बोर्ड देता है हमको, ठीक है। अब इस तरह से चलाना है, बहुत हल्के से। आप ये समझो कि आपको बस पेस्ट के ऊपर चलाना है, बोर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं चलाना है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ही आएगा, शुरू में मंदिर लगेगा पर धीरे धीरे आ जाएगा। ये हो गया। अब इधर में बहुत इंपॉर्टेंट देखो कि इधर में सरफेस लेयर सबसे ज़्यादा होती है और ये कट जाती है, तो आपको बहुत देर पहले ऊपर का ग्लू कट करेंगे और इस तरीके से अब बहुत आराम से हल्का है। देखो मैं बहुत हल्के से पकड़ा हूँ, ऐसा लगा जैसे कुछ पकड़ा ही नहीं हूँ, हल्के से, क्योंकि यहाँ पर पूरा ये सरफेस लेयर होती है। अगर मैंने यहाँ पर कट किया तो ये दोनों की ट्रैकों में रैम की सप्लाई कट हो सकती है, इमरजेंसी की रैकेट कट हो सकती है। इसका थोड़ा लाइव रील लेने को बोलो, बहुत हल्के से। जैसे देखो ये है, ऐसा नहीं आना चाहिए। और अगर ये आ रहा है तो ये हमने काटा नहीं है, ये हमारे क्या है, सीपीयू पॉइंट देता ना 3 जगह, गोल्डन पॉइंट, तो वो है, हमने काटा नहीं है, दिमाग में रखना। ये हो गया। अब हमें यहाँ से करना है, पंचर करने के लिए हमारे पास सही ब्लेड होनी चाहिए, नहीं तो हम अपने सीपीयू को डैमेज कर देंगे और पैड उखाड़ देंगे। तो स्क्रैपर मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया, सीपीयू का साइड ग्लू कट हो चुका है। अब हम सीपीयू को रिमूव करेंगे। दो ब्लेड चाहिए हमें, एक 4A ब्लेड चाहिए और एक पंचर करने के लिए चाहिए। सीपीयू को इस ब्लेड से कभी मत निकालना, कभी भी नहीं, ना सीपीयू उठाना ना एमएमसी उठाना, ट्रैक जाएगी, बॉल जाएगी। ये ब्लेड है, हमें ये ब्लेड, इस तरह की ब्लेड चाहिए हमें। सीपीयू को जबरदस्ती नहीं उठाना, हमें पंचर करना है, मतलब हमें स्पेस देना हवा, ताकि अंदर हवा जाए। दूसरी बात, अगर ये पेस्टेड है तो कहने का मतलब होता है, कई लोग ये कहते हैं कि
जब पेस्टेड है तो आप इस पर पेस्ट मत दो, पर मैं कहता हूँ पेस्टेड है पेस्ट दो। रीजन समझो, दो रीजन हो रहे हैं इसके। हम पहले 300 की हीट रखेंगे इस तरीके से, आपस का माहौल गर्म करें, माहौल ठंडा करेंगे। अब ये हम सिर्फ पेस्ट डालने के लिए कर रहे हैं। अब समझो पेस्ट क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि अंदर तो पेस्ट लगा हुआ है, ब्लैक पेस्टेड है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम पंचर करेंगे तब वो जगह बना देगा। और पेस्ट फिर भी हमारे ग्लू को थोड़ा सा नरम करेगा। हेलो, हाँ, पेस्ट डालना जरूरी है। बट हम पेस्ट किसकी साइड में डालेंगे, बोलो, की साइड। ये अब हम अपना लेंगे 360 पे रखेंगे, 370 पे भी कर सकते हैं, 60 पे भी कर सकते हैं। अच्छी रीडिंग है इसकी। इस तरीके से हम इसको 60 65 भी कर लो, कहीं है 60 भी कर सकते हो, 70 भी कर सकते हो। थोड़ा यहाँ चला लो हाथ में, ठीक है, जब लगे कि हाँ हीट सही जा रही है। और चुभने वाली हीट नहीं है, चुभने वाली हीट नहीं होनी चाहिए। अब पंचर करने के लिए क्या निकाल रहे हो, पूरे ब्लेड निकाल। अब हमें पंचर करना है, तो पंचर करने के इस तरीके से ऐसे ऐसे घुसाएंगे। अब समझो, कई दफा क्या होते हैं, यहाँ तो बहुत जगह है, कई दफा यहाँ पे लाइन से कैपेसिटर लगे होंगे। तो सारे कैपेसिटर हमारे जरूरत के नहीं है। 3-4 कैपेसिटर हमें बीट मैप से देखने हैं। हेलो, जो पैरेलल होंगे, हम पहले चारों कैपेसिटर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ताकि हमें ये घुसाने के लिए क्या मिले, जगह। हम वो कैपेसिटर को वापस लगा भी सकते हैं, पर जरूरत नहीं है। अब समझना, अभी मुझे इसमें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं निकाल नहीं रहा हूं। मैं जब निकालूंगा तब मैं इसमें देखूंगा। तो अभी तो क्योंकि मुझे पूरा एरिया कवर करना है, इस तरीके से मैं यहां दिखाता हूं, मुझे पूरा एरिया कवर करना है इस तरीके से। तो मैं कम से कम 15 राउंड चलाऊंगा। कितने राउंड चलाऊंगा, आराम से 4 6 8 9 10, और 10 के बाद और धीरे कर दूंगा, 11 12 13 14 15। अब जाऊंगा और देखूंगा पंचर करके। तो देखो, ये थोड़ा सा पंचर करने की कोशिश करूंगा। एक पंचर धीरे धीरे अंदर घुसाऊंगा और ये घुमाता रहूंगा। ये देखो, ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर, घुमाता रहूंगा। ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर। और ये जो कॉम्पोनेंट अगर बाजू में हिल भी रहे तो हिलने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये पंचर, क्योंकि ये बहुत मोटा है, मेरा तो और भी पतला है। ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर, ये पंचर। अब सीपीयू के ट्रैक नहीं आने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पैडों के आजू बाजू के कंपोनेंट जो थोड़े बहुत हिले हैं, क्योंकि हमारा ब्लेड बहुत बड़ा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जो ब्लेड यूज करता हूँ वो इससे भी छोटा है पंचर करने का, तो मैं अपना ब्लेड लाया नहीं। तो वो ब्लेड अभी तो आप अपने काम करने के लिए एमडी सर जो दे वो ले लेना, पर जब आप खरीदना तो वही ब्लेड खरीदना जो मैं यूज करता हूँ। वो सीपीयू के अंदर यूज होता है, बहुत बढ़िया। वो इतना, ये इससे भी आधा है, और वो बहुत आसानी से घुसता है, आसानी से पंचर होता है। अब हमें देखना है कि हमारा कोई पैड तो नहीं निकला है पूरी तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पैड निकला नहीं है। तो अब और जो एक दो हमारे जो कंपोनेंट निकले हुए हैं, बस वो हमें उनको सीधा करना है। कैपेसिटर है, उनको लगाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पर तेल डालेंगे और जो बड़ी बॉल है वो हटा लेंगे। देखिए, ऊपर ही ऊपर से इस तरह से एक बॉल बना लेनी है। ये लेकर ऊपर से क्योंकि जो
अब यहाँ पर एक हमारा ये कैपेसिटर ये हटा देंगे और एक हमारा ये कंपोनेंट ये लगा देंगे वापस, और ये कैपेसिटर है या कंपोनेंट है इसको हम वापस लगा देंगे। तो इसको ये हमारा एक कैपेसिटर हटा देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारा देखे जाए तो कोई रजिस्टर हला नहीं, कुछ नहीं है, और ये भी होता नहीं अगर हमारे पास सही एक ब्लेड होती तो, क्योंकि वो ब्लेड बहुत मोटी है। अब हम इसको क्लीन करेंगे। मेन मकसद कंपोनेंट हिल जाए चार, बट पैड निकलने नहीं चाहिए बहुत, नहीं तो पूरे दिन भर वही बनाते रहोगे। डी सोल्डर वायर दो भैया, इसमें नहीं है ये है। अब हम डी सोल्डरिंग करेंगे। देखो अभी यहाँ पर इसको रखेंगे कुछ देर तक, और रखने के बाद आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल जीरो साइज करना है, और डी सोल्डर से पूरा नहीं, पूरा ग्लू डी सोल्डर से नहीं काटना है। हट रहा है तो हटने दो, नहीं हट रहा तो मत हटाओ, वो हटेगा आगे जो अपन ब्लेड से करेंगे। क्योंकि आप ग्लू को अगर ज़्यादा, देखो डी सोल्डर जितना ज़्यादा घिसेंगे तो ये सरफेस पैड आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। हाँ, जॉइंट नहीं करना है। अरे ये कटर का क्या सीन है यार, हैं? ये कटर चेंज करो मेरा। जब हम बोर्ड में चला रहे हैं तो हम 400 के ऊपर भी रख सकते हैं आराम से। तो बोर्ड में चलाने के टाइम हम अपना डीसी का मतलब जो सोल्डिंग आयरन है, आयरन का टेम्परेचर 400 के ऊपर रख सकते हैं, बट आईसी के चलाने के टाइम पे हमें 400 नहीं रखना है यहाँ पर। अब अगर आपको घिसना नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं, देखो ये गोला इस तरीके से, ये तो ये पेस्ट हटाने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है ये गोला। ऐसा गोल गोल घुमाओ, गोल गोल घुमाओ, ऐसा नहीं करना, ऊपर नीचे से वो घिसेंगे, गोला घुमाओ, बस 2-3 गोले घुमाओ। अब आपके बाद में 2 ब्रश होना बहुत जरूरी है, डबल साइडेड, एक ये वाला स्टील वाला जिसके अंदर ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये, और एक ये नॉर्मल वाला। तो ये दोनों ही आपके सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, और आईसी जो आपकी ड्राई है उसको भी क्लीन करेंगे। अब हमें आईसी का ग्लू निकालना है, पहले हम इसको क्लीन करते हैं, और हमें इसके बॉल को सारे को जीरो करना है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। मुझे वाइट क्लॉथ देना। अब हम चेक करेंगे कि हमारा कोई पैड जिसका हमें जो रांगा ज़्यादा तो नहीं है, तो और ये जो साइड का ग्लू है उसको थोड़ा सा कम करेंगे। और इस ग्लू को कम करने के लिए हम एक ब्लेड का यूज़ करेंगे, ये 4A का। कहाँ है 4A? नहीं है, 4A ला के दो भाई। हम इससे भी कर सकते हैं, बट पर वो जो 4A ब्लेड है वो इसी के लिए बना हुआ है। तो जो है ये देखो, ये है 4A ब्लेड, ये इसको थोड़ा सा सैंड पेपर में थोड़ा सा बहुत अच्छे से 10-15 बार 20-25 बार क्या कर लो, घिस लो, ताकि इसका जो पैनापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम डीसी रीडिंग लेंगे, एसएमडी लेंगे सॉरी, और हीट को रखेंगे वही 250 पर। और इस तरीके से निकालेंगे। ये देखो बहुत एक बार में निकलता है, स्मूथ निकलता है सही तरीके से। क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं। आज ये भी सही है बड़े सीपीयू के लिए।
यहाँ हमारे 2 पैड डैमेज हुए हैं। ये हमें देखना है ये पैड काहे के हैं और ये हमारे डैमेज क्यों हुए हैं। ये हमारा स्क्रैपर लगता है यहाँ से घुसाने पर या क्या करने पर डैमेज हुए हैं, देखना पड़ेगा। तो ये 2 पैड या तो एनसी हैं, यहाँ पर कुछ होगा नहीं, पैड ही नहीं होंगे। और सारे पैड को 0 करना है। ये देखिए, ये आईसी एक बार में लगेगी, इसमें चमकाना है, एक तरह से पूरा साइनिंग करनी है। ये देखो, ये वाला पैड लूज हो गया है, तो हम यहाँ पे यूवी ग्लू लगाएंगे। चले, अब हम वो 2 पैड को देख लेते हैं कि वो 2 पैड वहाँ हैं या नहीं हैं, या हैं तो किसके हैं, या एनसी थे या क्या थे, तो हमें कंफर्म हो जाएगा। और अब यूवी ग्लू लाओ, थोड़ा यूवी ग्लू को, यूवी ग्लू थोड़ा यूवी ग्लू लेंगे साइड में। तो ये पैड लूज हो गया हमारा। हम इस पे जीआर भी चेक कर सकते हैं, तो थोड़ा यूवी ग्लू लगा के इसको पहले ढक देते हैं, फिर बाद में इसको थोड़ा सा, ये देखो यूवी लैंप लाओ, ये इस तरीके से हम इसको ढक देंगे। अब यूवी लैंप लगाने से पहले अब अपनी सीपीयू की कंडीशन देखते हैं। तो हमें सिर्फ इन 2 पैड को वेरीफाई करना है कि ये 2 पैड हमारे क्या हैं, और थोड़ा सा यहाँ से भी इन पैडों के साथ, ये देखो अतिरिक्त इसमें यहाँ करो, ये तो ये रांगा को पूरा धीरे धीरे काट देता सारा। अगर ये बॉल फ्लैट रहेंगे तो सीपीयू एकदम टेढ़ा भी लगाओगे तो भी सही घुस जाएगा। अब तब तक ये यूवी ग्लू लगाते हैं और फिर अपन सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं, और फिर उसके बाद में इसका पैड देखेंगे। ये पैड भी निकला नहीं है हमारा, खाली ये समझो कि वो नहीं वो पैड जो है ना, वो पैड हमारा, ये जो स्क्रैपर है ना, ये स्क्रैपर एकदम नया दिया हुआ है, कोई भी चीज़ नई यूज़ करनी नहीं है समझो। मैं इसीलिए मैं अपने टूल लेके आना चाहता था। अब ये तो मुझे पता था कि स्क्रैपर ये सब कुछ नया ही देंगे। वो बता दो कौन से वाले आपके? हाँ, बस एक ही स्क्रैपर है, वो बता दूँ। तो अब देखो, अब कल ही रात में मैंने किया, मैं दिखाता हूँ यहाँ से, मैं बाकी दिखाता हूँ। कल ही रात में मैं लाइव आया था जिसमें मैंने M2 का पूरा वो निकाला था। ये देखो, ये मैंने ना MMC उतारी इसी स्क्रैपर से। तो देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ से तो ये है, और यहाँ से उतारते समय देखो ये मैंने पेज डाला। ये यूएफएस प्रोग्राम करनी है अभी भी, मेरा सिस्टम पूरा सी भर गया है, इसलिए मेरी यूएफएस प्रोग्राम नहीं हुई, इसलिए मुझे लाइव बंद करना पड़ा। तो अब मैं आज करूँगा इसको।
ये देखो ब्लेड देखो, ये ब्लेड कितनी पतली है, नोटिस करो, ये दिखाई दे रही है यहाँ पर ये ब्लेड। हाँ, तो पहले मैं सबसे पहले कॉर्नर में डालता हूँ। कॉर्नर सबसे पहले लूज करना चाहिए, उसके बाद मिडिल लूज करना चाहिए, उसके बाद में बस 3-4 जगह पंचा करो, अपने आप पूरा उठ जाता है। उसके बाद यहाँ से बेंड भी करना रहता है, ब्लेड को बेंड करते हैं आप फिर ऐसे ही सीधा? नहीं कुछ नहीं करता बैंड। ये देखो, ये मेरा यूएफएस निकला हुआ है इसमें, पर ठीक है। अब अपन ये वाला ये देख लेते हैं कि हमारा ये जो पैड है, अच्छा ये 2 पैड हमारे कोई सीन नहीं है, ये हमारे कौन से पैड है, एनसी। अब अपन ने जो जब तक वो यूवी ग्लू लगाया, इसको लगे रहने दो, लगाओ। और अपन अब इसका आईसी देखते हैं, सीपीयू देखिए। तो ये इसका सीपीयू है, इसमें पूरा ग्लू ज्यादातर सीपीयू के अंदर होता है। तो ये 2 तरीके से होते हैं। रेडमी के जितने भी मोबाइल हैं, जब भी आप सीपीयू उतारेंगे तो पूरा ग्लू कहाँ मिलेगा, सीपीयू। हाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल खाली, ज्यादातर ही खाली मिलेगा। अब हमें आईसी का एक आईसी स्टैंड चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहले इसके अंदर थोड़ा फ्लैक्स डालेंगे, पीपीटी डालेंगे। पीपीटी आप कैसे भी डाल लो, आपके 138 है या 183 है। और आरएन का टेम्परेचर लेंगे, तो आरएन का टेम्परेचर यहाँ से देखो, यहाँ से दिख जाएगा। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा 350। तो मैंने 350 सेलेक्ट किया है, क्योंकि अब मैं सीपीयू में कर रहा हूँ। और ये करके पहला एक बॉल बना लेना है और इस तरह से घुमाना है, 400 नहीं करना। अब ये करने के बाद जब बॉल बन जाएगी तो ये क्या करेगा, सारे जो आपके ब्लैक पेस्टेड की जो एक पट्टी चल रही है ऊपर, वो पूरी नरम कर देगा। अब आप डी सोल्डिंग वार्ड करेंगे, इसमें डी सोल्डिंग वार्ड को डबल करके करना है। अब यही बॉल इसी पट्टी पर रखना है, ये देखिए। और सबसे आसान तरीका, ऐसा गोल गोल घुमाओ, ये देखिए। ऊपर नीचे नहीं, गोल गोल घुमाना है, ये देखिए। जो भी हार्ड ग्लू है सब निकल जाएगा। 350 पे तो कोई सीन नहीं है, कोई ग्लास सीपीयू भी नहीं है कि हमें ज़्यादा नहीं करना ग्लास। अब ये करने के बाद अपना, अब आपको ये वाला जो साइड है ये बहुत काम में आएगा, जो स्टील वाला है। सो बट अभी सबसे पहले तो आपको ऊपर का क्लीन करना है और पहले देखना है कि ग्लू कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीधा, क्योंकि इसमें ना अपन को दिख नहीं रहा है सही से, तो अपन पहले इसको क्लीन करेंगे इसके अंदर ग्लू कहाँ लगा हुआ है। और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितने बहुत ज़्यादा टाइट किया है वो सीपीयू को बेंड कर देते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना। ठीक है, 10 बार निकलने दो सीपीयू, वापस लगा लेना ये करके। हम इस पर भी लगा सकते हैं ये। अब इतना मेरा बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। चलो अब देखो, अब मैं ये यूज़ करूँगा और हल्के हल्के हाथों से इसका पेस्ट निकालूंगा। तो ये तरीका भी कर सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप एक भी बॉल ना कट करें तो ये तरीका यूज़ करें। मैं फिर से लगाऊंगा पेस्ट, और जहाँ पर भी मेरे को ग्लू दिख रहा है वहाँ पर 350 के साथ इस तरह से गोल गोल घुमाऊंगा। ये देखिए, ये जितनी भी चिट चिट की आवाज़ जो आएगी, ये आएगी थिनर की वजह से। जहाँ पे भी थिनर रहेगा और थोड़ा सा ये आपको जैसे ही टच होगा हीट, वो चट चट करेगा। ये देखिए,
ये ग्लू हट गया यहाँ से। तो ये सबसे सेफ तरीका है, अनलेस कि उसमें अंटिल आप उसमें वो कर रहे हैं, ऊपर चला रहे, ब्लेड चला रहे, ब्लेड कम से कम ही चलाना है। अब होता तो हम कम कर थिनर। और ये अब देखो, अभी आपके जो पैड गिरे हैं जो आपके, ये इसकी वजह से स्लो रहेंगे। थोड़ा बहुत हमारा ग्लू अभी भी बचा हुआ है, वो हम निकाल लेंगे। ये चलाना है, क्योंकि ऐसे में रिबॉलिंग एक बार में होगी, और एक बार में नहीं भी हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, पर हो जाएगी। इसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आता है इसके अंदर। ये देखो, अब देखो, पहले और अब में आईसी में कितना अंतर है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? सारे बॉल आपको सिल्वर दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पर? हाँ। अब आपको जो बचा हुआ कालापन है वो आप यहाँ से फिर से डी सोल्डर वायर से निकालिए उसको, जहाँ पे भी लग रहा है कि थोड़ा कालापन बचा हुआ है, डी सोल्डर वायर ही चलाइए। हाँ, चलते रहते दो। ये चलाया, ये चलाया, जहाँ जहाँ लगा है ये चलाया। अब वो साइड का कालापन हमारा आईसी होल्डर की वजह से नहीं निकलता, क्योंकि वो उसमें वहाँ फंसा रहता है और वहाँ तक ये शोल्डर वायर जाता नहीं है, तो ये निकालने के बाद ही होता है। ये चलाया, ये चलाया, कहीं पे भी जहाँ जहाँ लगे वो चलाओ। ये अब हम अपनी आईसी को देखेंगे। तो अब कोई पैड आपको ग्रे दिखाई दे रहा है क्या, बताइए यहाँ पर? तो ये सिर्फ इसकी बदौलत है। अगर ये नहीं होगा तो हमें पैड को ग्रे करने के लिए पीपीटी डाल कर उस पर जितना आयरन चलाएंगे उतना वो पैड घिस जाएगा। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये डबल साइडेड ब्रश सिर्फ आपको रखना है, और आपको यहाँ से देखना है हर पैड कोई सा ग्रे या किसी पर आपका कोई ग्लू तो नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर ये इतना ग्लू ये चलता है, ये भी हटा सकते हैं। जैसे ये देखिए ये लगा हुआ है, तो ये ऐसे ही हट जाएगा, ये हट गया। यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको रिवॉल्व करेंगे और अब यहाँ पर भी हम देखिए हमारे सारे पैड एकदम फ्लैट हैं, दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ जी। तो ये बोर्ड में एक बार में लगते हैं। अब हम यहाँ पर जो हमने ये लगाया हुआ है, अब इस पर हम थोड़ा सा स्क्रैच कर देंगे और उसको बाकी हटा देंगे जो दो पे हमने लगाए हैं। जब भी आप यूवी ग्लू लगाओ, आजू बाजू वाले को ध्यान मत दो, लग जाने दो, क्योंकि वो बाद में निकाला भी जा सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आजू बाजू वाले आपके लग गए हैं तो क्या हो गया। अब इस तरीके से हटा लो थोड़ा सा, और आपका 11 नंबर का ब्लेड लो। 11 नंबर का ब्लेड है क्या? ये 11 नंबर का नहीं है, लेके आना जरा। तो हो गया इससे। ये देखो साइड का ग्लू इस तरह से हटा, ब्लेड को उल्टा करो। ये देखो ये ब्लेड को उल्टा है, जो शार्प वाला सिरा है वो ऊपर की ओर है, और पकड़ के धीरे धीरे इस तरह से चलाओ तो आपके साइड का ग्लू भी आप कट कर लोगे। ये वाला एनसी पॉइंट है, कोई सीन नहीं है। यहाँ पर बॉल अपन बना लेंगे, ये भी एनसी होगा। ये एनसी लूज कनेक्शन होते हैं, हमारा तो फिर भी एक ही एनसी निकला है, 2 एनसी उखड़े हैं और कोई नहीं उखड़ा, यहाँ उखड़ते भी नहीं है। तो ये पैड भी हो गया। अब हमने सिर्फ ऊपर की और उसमें लगाना था, और हमारा ये पैड भी अब यहाँ से लग जाएगा। इस पैड का एक बार हम क्या चेक कर लेते हैं, GR। अब ये पैड कहाँ से आ रहा है? अगर एमएमसी के अंदर से आ रहा है तो ठीक है, और एमएमसी के बाहर से आ रहा है तो फिर बहुत तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पैड हमारा कौन से नंबर का पैड है? अगर हम यहाँ पर जाएं तो दूसरे नंबर का पैड है। देखो कौन से नंबर का पैड है? दूसरे नंबर का पैड है। अब इस पैड को देख लेते हैं। तो
तो ये पैड हमारा कहाँ जा रहा है, तो ये पैड RXBB WL वाईफाई, ठीक है, WLBB वाईफाई IQ डाटा है। तो कहने का मतलब है कि इस पैड की वजह से हमारा वाईफाई एनेबल होगा, नहीं तो हमारा वाईफाई एनेबल नहीं होगा, बस सिंपल सी बात है। अब सब कुछ वेल सेट है और यहाँ से ये पैड का भी देख लेते हैं कि ये जो पैड है इस पे हमारा क्या GR आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या क्या है NC है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का दूसरा। तो 13 का दूसरा देखें यहाँ पर कहाँ गया, ये 13 का दूसरा। तो यहाँ से गिनो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 12 13, 13 का दूसरा है कार्ड, SD कार्ड के लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, SD का। तो यहाँ तो कोई GR आएगा नहीं, ठीक है। अब हम IC को रिबॉल करेंगे, PPT बना के दो जरा। अब हम IC को रिबॉल करेंगे, स्टेंसिल हमारे पास है यहाँ पर। स्टेंसिल के अंदर पहले देख लेना है किसी प्रकार का कोई कचरा तो नहीं है। अब देखो जैसे अगर स्टेंसिल में ऐसे कचरे होते हैं तो इसको साफ करने का सबसे अच्छा तरीका बताते हैं, डीसोल्डर वायर से, सही है। हाँ तो फिर वो तो सब यहीं के तरीके हैं, क्या मैं कुछ अलग तो ना हूँ, मैं तो मैं तो चलो तुमको सब पता है तो क्या दिक्कत है। हाँ नहीं सब पता है, ठीक है। तो कहीं पे कचरा नहीं है, एक कचरा है, नॉर्मली झाड़ू से हट जाएगा। अब इसके बाद बोलो, अगर हमारे सेट की रीडिंग स्टक हो गई तो मतलब CPU लग गया है और चौथा फॉल्ट हमारा जाएगा MMC। समझ में आ रहा है मेरी बात? डाटा तो कॉपी है, मतलब डाटा कॉपी फुल हो गया, डिलीट कर। हाँ पुरानी क्लास का कर दो डिलीट मतलब डिलीट में डाल दो। फिर भी काम नहीं। मेरी पुरानी क्लास दिख रही है उसमें, वो डिलीट कर दो, दिख रही है ना? पहले की बहुत मतलब 2-3 दिन पहले का डेमो देता हूँ मैं। हाँ कॉन्फिडेंस आएगा जब आपके अपने टूल हो और आपको टेबल पे थोड़ा सा बैठने का कंफर्ट होगा। हाँ तो बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, लाइव करोगे, सब करोगे। मैं अपना टूल भी लेके आऊंगा और मैं यही नहीं, मैं आपको वीवो करके दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? सो अब हम रिबॉलिंग करते हैं। तो रिबॉलिंग में हमारे पास में नीचे हम चाहें तो अपना एक कपड़ा लगा सकते हैं जो कि हमने लगाया हुआ है, या हम लगा सकते हैं किसी भी तरह का एक टिश्यू पेपर, पर हम नहीं लगाएंगे, कपड़ा सबसे बेस्ट है। अब हम रिबॉलिंग में ये L देखेंगे, ये L हमें जो दिखाई दे रहा है, इस L के हिसाब से हम अपनी स्टेंसिल को लगाएंगे। तो ये स्टेंसिल हमारी ऐसे सेट होगी इस तरीके से। तो मैं ऐसा करूँगा तो L नीचे जाएगा, तो ये इस तरह से कर लेते हैं। अब ये हमारा IC यहाँ पर बैठ गया है, स्टेंसिल सॉरी IC के ऊपर। अब हमें देखना है यहाँ पर कचरा, जहाँ जहाँ कचरा है। अब जैसे इसमें कचरा कहाँ दिखाई दे रहा है, आप लोग खुद बताओ, ऊपर दिखाई दे रहा है ना? तो ऐसी जगह इसलिए देखनी है क्योंकि अगर आपने PPT भरा तो वो बॉल बैठेगा ही नहीं, ऊपर ही रहेगा। लो यार इसको थोड़ा साफ करके दो यार। ये हमने PPT बनाया हुआ है यहाँ पर। अब देखो मैंने नीचे कपड़ा रखा है ना, तो कपड़ा क्या होता है, थोड़ा आपका कड़क होता है, तो कपड़ा इसको होल्ड करके रखेगा। टिश्यू पेपर होल्ड नहीं करता है इतना। इतनी से हाँ नहीं वो तो कर लूंगा मैं, अब इतना कौन देखेगा।
चलो देखो, अब अपन सीधा आईसी बिठाते हैं और स्टेंसिल बिठाते हैं, बोल रहा हूँ आईसी बिठाते हैं, बोलता हूँ अब। अरे चलेगा रे, तेरा तो मतलब। अब देखो, अगर आपको लगता है कि आपका आईसी बहुत बड़ा है तो एक आपको चीज़ बताता हूँ। अब ये मत बोलना ये बता दिया है, तो बता दिया तो यहीं की चीज़ है वो भी, है ना। अब मैं लाइव भी हूँ ना, तो मुझे वहाँ भी बताना थोड़ा सा। मैं पूरे इंडिया में लाइव हूँ अभी, सब देख रहे हैं मेरे को, पता नहीं कौन कौन कहाँ से देख रहा होगा। तो मैंने कैसा लगाया मुझे बताओ? आधे में। हाँ, इससे मेरा क्या होगा, अभी आधा इंटरलॉक हो जाएगा। मैं इसको पहले हीट करता हूँ, उसके बाद, ताकि क्योंकि जब सीपीयू बड़ा होता है तो उसको पकड़, एक जगह से पकड़ोगे एक जगह से उठेगा, सही है ना। तो अभी हम एक ही जगह से पकड़ेंगे, दूसरे से उठे या कुछ भी हो, तो ये हमारा तरीका सबसे बेस्ट है। वो वाली ट्विजर तो नई वाली रखी हुई है। अब चलेगा चलेगा, सो गया। ठीक है, बिल्कुल नहीं उठाना है हाथ थोड़ी देर तक, जब तक कि आपको ये सूख ना जाए, एक तरह से नरम ना गरम ना गरम, मतलब गरम से सूख जाएगा, ठंडा ना हो जाए। ठंडा हो जाने के बाद अब उठाएंगे, अब वापस जगह लगाएंगे और थोड़ा सा हाथ उंगली से दबाएंगे। अभी कैसा है, आप जितना भी इससे लगाएं ये अंदर जा रहा है नहीं पता चलता, ऊपर ऊपर सेट हो जाता है। दबाने से वो अंदर घुसता है थोड़ा सा। आप हाथ को धो लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना लगाया उसको थोड़ा सा इसी से ही थोड़ा सा ऐसा ऐसे कट कर लो, हल्का हल्के से, हल्के हल्के से, जितना वन टाइम में, नहीं हो रहा मत करो ऐसा बस। और वापस इसमें भी लगा दो। अब गर्म कर लो। पकड़ने भी डिस्कनेक्ट वायर वायर सेकंड में एक मिनट आप कीजिए। मैं वो OBS में चल रहा ना, बड़ी करो स्क्रीन को। अभी भी स्टेंसिल नहीं उठाएंगे क्योंकि कुछ बॉल अभी भी सिर्फ लटकी हुई हैं, अंदर बैठी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर पेस्ट डालेंगे, राइट।
स्पिनर। तो एक बॉल अभी भी नहीं लगी है और ये बॉल को हम ऐसे ही लगाएंगे बिना स्टेंसिल के यहाँ पर, और इस बॉल को थोड़ा सा हीट करेंगे। बाकी सब लग गया है हमारा यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। हाँ, कचरा फंसा उसके अंदर, तो वो तुम्हारा ही वाला है रे, तेरे ही वाला है वो, तेरे नाम का कचरा है वो। तूने उसको बोल बोल के उसको इतना है वो दे दी है कि बोला अब तो मैं फंसूंगा। अब तो मेरे भाई ने बोल दिया अब तो फंसूंगा मैं कचरा। तो यहाँ पर वो बैठना भी नहीं चाह रहा, उसको कचरे को हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो हम इसको हटाते हैं। चलो, तो इसको अपन बाद में करते हैं, पहले इस बॉल को बना लें तो फाइनल एक बॉल हो जाएगी। अब हम एक बॉल को उठाएंगे, ये जो बॉलें दिख रही हैं इन बॉलों को झाड़ लेंगे नीचे और इनमें से कोई भी एक बॉल उठा के लगा देंगे इस तरीके से। अब नहीं, बिल्कुल साइज की उठा देना है और बस थोड़ी सी हीट देना है। ये हटा लो यार, ये बार बार बीच में आ रहे हैं यार। कुछ भी कर लो, इस टेबल पे काम नहीं कर सकते तुम, इतनी ना हौच पौच है इस टेबल पे। चैनल 1 पे डालो, ये हो गई सेट। अब वाली बॉल को करेंगे सेट। कहाँ से लग गया ये? चलो कोई नहीं, तू भी हट साले। तेरे चक्कर में हुआ है ये। तेरे को साफ नहीं किया हमने, साफ कर देना था तेरे को हमने अच्छा समझ के छोड़ दिया था। सही बता रहा हूँ मैं, साफ कर देना था उसको पूरी तरीके से। अब पहले ये बॉल लगा देते हैं। ठीक है, अब बाकी के 3 बॉल जल्दी से उससे बना लेते हैं। और ठहरा दो। कौन नजर लगा रहा है साला? हाँ, काला काला ऐसा पट्टी पहन के करना पड़ेगा काम अब से। क्या बोल रहा है ये आदमी? अच्छा, नींबू मिर्च। तेरे को तो पहले समझने का ट्रांसलेटर चाहिए पूरा। मेरे को लगता है चाइना वाले भी नहीं समझ पाएंगे। मैं सोच रहा हूँ चाइना वालों से बात कर लूंगा, तेरे से नहीं कर पाऊंगा मैं। मिलता है नहीं, उसकी स्पीड जो है ना 2 गुने से ज्यादा व्हाट्सएप में आता नहीं, जो 2x वो मोड लगा होता है इसका। अच्छा, फॉरवर्ड में चल रहा है ये बिल्कुल पूरी तरीके से। VCR फॉरवर्ड हो चुका है इसका पूरी तरीके से। देख क्या कमेंट्स आ रहे तेरे लिए यार, भर भर के। नहीं, वो दूसरे के लिए बोल रहे हैं, जो जितना तेज है उससे ज्यादा स्लो उसके पीछे वाला है। चलो, अब हमें से बहुत से कुछ नहीं है, वो 3 बॉल बनाने हैं जो हमसे हाथों से हिल गए हैं। अबे ठकिया के तो नहीं हो तुम लोग? खाना खा लिए हम, इसलिए तो क्लास दी है तुम्हें खाना खाने वाले, क्योंकि मुझे पता था कि केस स्टडी में टाइम लगता ही है इसमें।
यहाँ पे हमारे सिर्फ ये बॉल हैं, इन बॉलों को बनाएंगे बस इस तरीके से, और इन बॉलों को हल्का हल्का इस तरह से कर लेंगे। इसमें हमारा क्लियर हो जाता है, हमारे सारे बॉल परफेक्ट बने हैं और नीचे भी हमारे सारे पैडिंग सही हैं। तो अब ये चीज़ इमएमसी में नहीं करना है, बस इमएमसी में तभी करना जब वो थोड़ी गर्म होनी, तो इमएमसी के बॉल निकल जाते हैं, इसमें नहीं निकलते। अब ये करने से हमारे अंदर कोई भी पीपीडी जाएगा नहीं, और हमारे केवल वही पीपीडी है जिसके अंदर हमने बॉल हटाया है, वही पीपीडी आएगा। तो इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज नहीं है। ये देखो कैसा आ रहा है, ऐसा वाइट दिख रहा है, क्यों इतना गंदा कैसे दिख रहा है? नहीं वो viewing angle अपना गलत है ना, वो सामने से मेरे को भी देखा है। ये वाइस वाला कैमरा डाल दो, डाल, हाँ डाल दो, चलो डाल दो यार, अभी रुक जाओ बस, आईसी बिठाना बस है अब। ये 1080p भी है ना। चलो हमारा CPU रिबॉल है, अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं एक बार, और बिल्कुल परफेक्ट बॉल के साथ रिबॉल है, तो कोई सीन नहीं है, कोई बॉल बड़े छोटे नहीं है। अगर बॉल बड़े छोटे होंगे तो CPU नहीं बैठेगा। मैं क्यों रहूँगा? क्या करोगे 6:30 बजे ये जान के कि 6:30 बज गए? जाना तो 11 बजे रात को। मैं ये समझ रहा हूँ, करोगे क्या 6:30 बज गए? जाना तो 11 रहना यही है, रहना यही है, क्या करोगे जान के 6:30? मैंने इसलिए नहीं जानता कभी, मैंने बोला जानना ही नहीं है मुझे, 6:30 9:30 ये देना, ओ तेरी इतने बज गए। हाँ, इसलिए मैं अपनी लैब में कभी घड़ी नहीं लगाता। काम यही। हाँ पहले नहीं था ना घड़ी? नहीं, यहाँ से शुरू में था। तो मेरे लाके लगे थी, सारे निकाल दी। ये वाली घड़ी 2018 के एक बैच ने गिफ्ट की थी, अभी तक लगी हुई है। उसके बाद से डाटा चालू कर दिया तो गिफ्ट बंद हो गई उस बैच को बहुत प्यार से पढ़ाया था, गिफ्ट करके। नहीं उसमें ना मैंने बर्थडे केक भी कटवाया था यार एक जन का। कब आपका बर्थडे? मेरा नहीं यार, स्टूडेंट का है ना सर, एक बर्थडे आ रहा है लड़के को। किसका आ रहा है? किसका आ रहा है? कब आ रहा है? 14 तारीख को। तो ठीक है, 14 तारीख को शाम को बर्थडे बनाएंगे इसका। तो मजाक नहीं कर रहा सच में? जी सर। दूसरी बार पैदा कर लेगा वहाँ पे 14 तारीख को। पार्टी दे दे। अरे आपने कितनी बार अपने दादा दादी को मारा छुट्टी के लिए, तुम क्या बात कर रहे हो? क्या हम 4 बार पैदा नहीं हो सकते एक केक के लिए? कैसी बात कर रहे हो यार? मेरा मतलब 11 में भी बोला नानी चली गई है, 12 में भी नानी, अब फिर नानी के बाद में क्या बोला दादी चली गई है। तो एक बार बोले क्यों, पिछले साल भी नानी मरी थी। मैंने बोला क्यों, मेरी 3 नानियां नहीं हो सकती क्या? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कहीं काम नहीं आ रही, यहाँ तो काम में आ जा रहे हैं। सीपीयू कैसा लगता है क्या? कल वो हुआ था सीपीयू कंपटीशन, किस किसने सीपीयू लगाया मुझे बताइए सब। कौन जीता इसके अंदर? कौन जीता? आप जीते? क्या बात है, वो अभी बैठा हुआ है वहां से।
यहाँ आ जा बेटा। अब देखो सीपीयू के अंदर कचरा नहीं होना चाहिए जब भी हम इसको लगाएं, और हमारा नोज कट पॉइंट इधर होगा, इधर। अब हम सीपीयू को बैठाएंगे। अब सीपीयू को बैठाने के बाद, क्योंकि बड़ा सीपीयू है, हमको लाइनिंग देखनी है, हमारा लाइनिंग सारे मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमारा सीपीयू अपने आप बैठेगा क्योंकि हमने पूरे पैडों को मैच किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमारी तीनों चारों लाइनें दिखनी चाहिए। ये चारों, जैसे ये लाइनें अब छुप गई, इसको दिखाना है इस तरीके से और बिल्कुल सीधा रखना है। और मैं तो कहता हूँ जब भी आप सीपीयू लगाओ तो हमेशा एक बार फोटो को वापस देख लो कि वो सीपीयू लगा कैसा था। तो मुझे नहीं लगता मैं फोटो देख पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर ये ब्लैक पेस्टेड और इसके अंदर ये फोटो आएगा नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि लाइन से कितनी दूर है, कितने पास है। तो जैसे यहाँ से ये फोटो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये पेस्टेड है। तो हम अपने दिमाग से लगाते हैं इसको। तो ये लाइन में, पूरा लाइन में बैठ गया है, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से। ये बिल्कुल सही है। अब मेरे हिसाब से सीपीयू मैंने बिल्कुल सही लगाया है क्योंकि देखो इस लाइन पे और इस लाइन पे दोनों में सेम है। हाँ, थोड़ा बहुत तो अपना वो खुद भी जगह बनाएगा। अब हम सबसे पहले 330 पे रहेंगे और 40 पे रहेंगे और कम से कम 15-20 राउंड घुमाएंगे बिना देखे। कुछ नहीं करना है, आराम से चाहो तब घुमाना है। 20 राउंड, 3, 4, 5, 6। मेरा एसी बंद करो। एसी कैलिब्रेशन बिगाड़ रहा है इसका। ठीक है, अब हम वापस पेज देंगे। क्यों, इसके अलावा पेस्ट नहीं है क्या? ये दूसरा कोई पेस्ट दो ना। ये पेस्ट कहाँ रखा है? नहीं, ये पेस्ट नहीं यूज़ करना। ये है, चलो अब हम वापस पेज देंगे। तो यहाँ पे डाला, यहाँ डाला और यहाँ डाला। हाँ देखो, लाइव देख रही है लगता है। हाँ, अभी कहाँ पर हूँ क्या देखना, CCTV कहाँ पर हूँ, क्लास में बैठा हूँ ना यार। अभी ये देखो, इससे है ना हम इससे भी लगा सकते हैं। हमें 360 करने की जरूरत नहीं है। ये आईसी अपनी जगह खुद बनाएगी यहाँ पर बैठ के। और ये पेज बाहर निकलेगा अंदर आएगा, बाहर निकलेगा अंदर आएगा। तो ये सबूत है कि आपका आईसी बैठ गया है। समझ रहे हो मेरी बात? अब एक बार कंफर्म बैठाने के लिए हम इसको 370 ही करेंगे और इसके 5 या 6 राउंड मारेंगे। 10 ही मान लेता हूँ। अब टच करूंगा, पहला टच, दूसरा टच, ठीक है, 3 टच किए मैंने खाली। अब फैन चाहिए। अब देखते हैं, चार्जर लगाकर पहले देखेंगे PS होल्ड स्टेबल हुआ है कि नहीं हुआ, उसी के बाद DC चेक करेंगे। सही है? तो हमने सिर्फ चार्जर लगाया है अभी और हमने DC केबल नहीं लगाई है। हमने आपका डिस्प्ले का केबल नहीं लगाया है, हमने सिर्फ चार्जर लगाया है।
और अब हम ये EDL पॉइंट हटा देते हैं, क्योंकि अब इसके बाद भी अगर EDL फ्लक्चुएट हुआ तो हम EDL का फिर से जंपर मारेंगे और एक बार CPU निकालेंगे, ये चेक करने के लिए कि CPU सही से लगा था कि नहीं। तो अगर सारे बॉल सही हुए तो सही से लगा है तो इसका मतलब CPU डैमेज होगा। CPU को कितनी बार भी लगा देंगे EDL स्टेबल होगा नहीं। चेक करते हैं, चार्जर लगाते हैं, वोल्टेज पे लेते हैं और अब हम EDL को चेक करेंगे। देखिए सब लोग, यहाँ पर हमने ये 5 वोल्टेज पर गए पहले और 5 वोल्टेज चेक करेंगे ये हमारा 5 बन रहा है कि नहीं बन रहा। पाँच बन रहा है। अब ये देखिए स्टेबल है। अब एक बार अपन क्या चेक करें, DC रीडिंग, और देखें कि DC रीडिंग क्या बोलती है। तो ये जब हमने लास्ट बार मैंने इसको किया था तो 40 के नीचे थी। हेलो, अब हम इसको देखेंगे कि ये 40 के ऊपर है कि नहीं है। 200 के ऊपर आनी चाहिए हमारे हिसाब से। अब क्योंकि इसका बैटरी है क्या, ये एक बार बैटरी के साथ चेक कर ले डायरेक्ट, क्या बोलते हो, फिर बाद में DC के साथ चेक कर लेते हैं, क्योंकि फोनों के अंदर DC चेक करना चाहता हूं मैं पहले। लाओ DC केबल लाओ। अब तो DC केबल में चेक करने में लगता है कि भाई होगा कि नहीं होगा DC केबल में, क्योंकि ये मॉडिफाई नहीं है ना। मैं अपनी केबल भी नहीं लाया आज, तो अब मत लगाओ अभी। अब हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर हमने लगाया पावर। अब लगा दो, DC ऑन करो और 4 5। अब हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पे दिखाओ ये, अच्छा DC दिखाने दो, ठीक है। और अब हम यहाँ पर पावर की को दबाएंगे बेसिकली, और पावर की को इस तरह से दबाने से नहीं हो रहा, तो क्योंकि ये पावर टच नहीं हो रहा होगा, तो हम पावर को यहाँ से देंगे। तो वोल्टेज स्टेबल हो गए हैं, मतलब हमारा CPU रिस्पॉन्स तो दे रहा है। और ये हमारा पावर का है, ये नीचे वाला। और रीडिंग देखो आप लोग। ऑन हो गया सेट। अब डिस्प्ले देख ले कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं। तो डिस्प्ले आएगा नहीं मेरे भाई। डायोड और कैपेसिटर निकला हुआ है। हेलो, तो ये किस किस को अच्छा लगा देखकर? तो ऐसा CPU कौन कौन लगाएगा मुझे बताइए। हमने पूरे हिंदुस्तान के सामने लाइव लगाया। तो जब आपके टीचर पूरे हिंदुस्तान के सामने, बस बैठ जाइए, जब आपके टीचर में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो हिंदुस्तान। थैंक यू वेरी मच। आप किसी भी इंस्टीट्यूट को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि भैया हमें बेस्ट और अच्छा और अपडेट मिले, ना कि वो पुरानी चीज़ों को ही लेकर बैठे रहे। और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि भैया आप जाइए और आपको DD 1917 परचेस कीजिए। मैं आपको एक बार क्लास का रिव्यू देना चाहूँगा एक सिनेमैटिक शॉट से। तो आप देखिएगा कि जो हमने क्लास में दिया है अपने स्टूडेंट को, वो इंडिया फर्स्ट एक एडवांस टेक लैब है, जिसके अंदर आप जस्टिफिकेशन करें कि भैया मैं 0 से आया और मैंने क्या सीखा है। क्योंकि दोस्तों हमें आपको अपडेट में एक रियल एडवांस देना है, ना कि खाली अपने नाम के आगे एडवांस लिख देना है। हमें वाकई एडवांस को प्रूव करना है कि हमने एडवांस दिया है कि नहीं दिया है। उसके लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007319192 MD सर से। और अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं देवेंद्र गोवाल, आज हमने दिया है बहुत बड़ा अपडेट। अब कहानी बदलेगी। एशिया टेलीकॉम में शुरू हो चुका है एक नया चैप्टर। ये ट्रेनिंग नहीं, ये है क्रांति। हर एक बच्चे के बाद में एक 2 SMD होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक पावर सप्लाई होनी चाहिए, हर बच्चे के बाद में एक प्रीमियम आयरन होना चाहिए।
देश का एकमात्र इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जिसे डायरेक्ट चाइना की कंपनी ने कोलैब किया है। कराते हैं एंड्रॉइड पे केबल काम, यह आईफोन के लिए नहीं है, तो आप आईफोन के लिए बिल्कुल भी आप ये वीडियो को स्किप कर सकते हैं। एंड्रॉइड दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा काम है, हम इस कोर्स को बोलते हैं सीपीयू मास्टर। ये ऑल इन वन कोर्स है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर पढ़ना है तो सॉफ्टवेयर पढ़ा देंगे, एमएमसी पढ़ना है तो एमएमसी पढ़ा देंगे। ये ऑल इन वन कोर्स है। अगर आपको ऑल इन वन पढ़ना है, एक फीस में सब कुछ, जिसमें आपको रहना, खाना, वोट सब कुछ हो, और आपके साथ जाकर 11 महीने का अपडेट भी, जिसका हम एक थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज लेते हैं, और वो भी क्यों, वो हम इसको आपको बताएंगे वीडियो के एंड में, आप देखिएगा जरूर। दोस्तों, इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एशिया टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है, हैंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं, ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। क्लास को हमें आउटपुट निकलवाना है, तो डिसिप्लिन जरूरी है। यस सर, बहुत डिसिप्लिन के मामले में ऐसा कोई इंस्टीट्यूट आज तक देखा क्या? बिल्कुल नहीं। अभी राजस्थान से मुझे बताओ, दिल्ली क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए? सर, दिल्ली तो ऐसी नॉलेज नहीं मिलती ना सर, यहाँ पे आके जो हमें नॉलेज मिली है। ये आप मानते हो? हाँ सर। आपने सीपीयू बनाया, हाँ सर, लाइव बनाया आपने, यहाँ क्यों आए? सर काम सीखने हैं जो हमें मिल रहा है। पर डिसिप्लिन मिला सर बहुत डिसिप्लिन। आपने सीपीयू बनाया लाइव? हाँ सर बनाया। कहाँ से हो? यूपी से। यूपी से जलपुर क्यों? इंडिया, एमपी, दिल्ली वाली क्यों नहीं? सर एशिया टेलीकॉम मुझे बहुत पसंद था, मैं 2 साल से आने की कोशिश कर रहा था। एक्सपीरियंस से पढ़ने में फायदा होता है? सर एकदम। हाँ, फिर से पूछूंगा कि एक एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट को चुना, डिसिप्लिन होना जरूरी है और डिसिप्लिन साथ में थोड़ा सा आज का रिजल्ट क्या है? सब सीपीयू लगा के बैठे। यस सर, वो जो क्लास करते एमपी से। एमपी से हो, तो तुम एमपी में हमारे पास क्यों आए? क्या रीजन निकला तुम्हें? सर मतलब पास पड़ गया मैंने इसलिए? काफी देखा वीडियो पे, लेवल ही अलग है, बाकी जगह पे देखो समझ में नहीं आया। एक्सपीरियंस अब आपने आजमाया? लाइव देखा सर, लाइव देखा हाँ, 100%। आप सीपीयू सब बनाए आप? सर बिल्कुल। ग्वालियर, वाओ, मेरी मम्मी के घर से हो। तुम ये बताओ कि ग्वालियर से जलपुर तो पास पड़ गया तुम्हें, तो उसका फायदा मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल मिला। इससे पहले सीपीयू पे काम करते थे और यहाँ पे लाइव सीपीयू भी किए, और नेटवर्क सेक्शन सबसे बड़ा सेक्शन था, सबसे घुमा हुआ सेक्शन है, इसी तरीके बहुत इजी तरीके से हम समझाया, बिना डायग्राम वाले। बिना आज जयेश मुझे बताओ, मुंबई में ही इतने इंस्टीट्यूट है, इतना बड़ा मार्केट है। मेरा कहना है कि अगर आपको नॉलेज चाहिए तो अच्छा इंस्टीट्यूट ढूंढना पड़ेगा। मतलब वहाँ से ऐसा फीलिंग आ गया कि सर ये मतलब सही चीज है, सही जगह पे जा सकते हैं। प्रथम गुप्ता महाराष्ट्र जलपुर आकर कैसा लगा? यहाँ पर क्यों आए थे पहले बताओ? पण आता दिल्लीमध्ये पण शिकवतात, मुंबईमध्ये पण शिकवतात, पण बेस्ट इंस्टिट्यूट म्हणजे एशिया टेलीकॉम। हमारे पास तो मुंबई पास में है, मुंबई के पास में, सूरत में भी, अहमदाबाद भी। सब है बहुत, वो तो पूरा एरिया ही वहीं का है, तो फिर इतनी दूर कैसे आ गए? सर मैंने आपको 2-2.5 साल से फॉलो कर रखा था, हर दिन आप लाइव भी देखिए सर। तो आपको कॉन्फिडेंस है कि ये इंस्टीट्यूट बच्चों के साथ लाइव आता है? यस रिवीजन हो जाता है उससे, और अच्छा खासा रिवीजन होता है। जब सारे लड़के अपना पूरा सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग को पूरा जो सर्किट होता है तो उसके पूरे रिवाइज हो जाता है सर। प्लीज, पहले कुछ आईसीयू पे काम करते थे, आपने लाइव सीपीयू बनाया? Yes, एक बार बनाया कि कितनी बार बनाया? बहुत बार बनाया। एमपी से हो? सचिन कहाँ से हो तुम? मैं पानीपत से सर। मतलब सीपीयू, एमएमसी ये सब काम करते थे? नहीं सर। और अब अंदर जाकर सीपीयू मास्टर बन सकता है? बिल्कुल सर। ये सब बताओ, अगर कोई वाकई में सीखना चाहता है तो सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है सर, क्योंकि मैं भी कई साल लेट हो गया। मैं आज यहाँ सोचता हूँ कि भाई मैं लेट हो गया, ये 5 साल से काम कर रहे हैं, फिर यहाँ नॉलेज नहीं थी, बस ये था कि कर लेते थे जुगाड़बाजी। फिर ये जो नॉलेज अब मिली है, तो भाई कोई भी आना चाहे एशिया टेलीकॉम में बिल्कुल आए। हमारा का आईसी अगर टूट जाए या डिवाइडर हट जाए तो कौन कौन बना सकता है उसको? एक जंपर के साथ। सिर्फ बताया कि करके दिखाया?